हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्क टू डू। सबसे पहले मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ फ्रेश होने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद। ये मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी। ये जो रेसिपी है ये मैंने मम्मी के हाथों से ही बना हुआ खाया है। शादी के बाद मैंने इसे एक बार ट्राई किया था, बट इसका जो मसाला था वो इतना ज़्यादा गीला हो गया था कि मैं उसको अच्छे से फिल नहीं कर पाई। तो जब फिलिंग अच्छी नहीं हुई तो फ्राई करने के टाइम वो सारा कुछ फैल गया और बहुत वर्स्ट आप कह सकते हो भरवा भिंडी बनी थी। इस टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। आई कैन टेल यू द रेसिपी बिकॉज इट गोज़ रियली वेल। तो इसमें मैंने प्याज लिया है, प्याज के साथ लहसुन, उसके साथ हरी मिर्ची, थोड़े से भरा हुए मिर्ची का अचार। वो आप ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। उसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने खट्टेपन के लिए उसको यूज़ किया क्योंकि मुझे पर्सनली उसका टेस्ट बहुत पसंद है। उसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और बेसिक चीज़ें जैसे धनिया का पत्ता और बाकी चीज़ें। इसको मिलाकर के एक फिलिंग प्रिपेयर करना है जो थोड़ी ड्राई हो, बहुत गीली ना हो। अदरवाइज़ जब आप भिंडी में उसको फिल करोगे तो वो निकल जाएगा और फिर कढ़ाई में फ्राई करते वक्त फैल जाएगा। यही प्रॉब्लम पहले हुई थी जिसको मैंने इस बार ठीक किया है। तो बीच में से इसको कट करके और प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको फिल करना है। मैं इसके बीज वगैरह बाहर नहीं निकालती हूँ। बहुत लोग इसके पूरे बीज बाहर निकाल करके उसके बाद इस फिलिंग को भरते हैं। ये खाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हम बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से एंजॉय करते हैं। कहीं पे इसे किसी तरीके से बनाया जाता है, कहीं पे किसी और तरीके से बनाया जाता है। तो इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा पैन गरम करें और पचफोरन जो कि 5 चीज़ों का मिक्सचर है जिसमें सौंफ, कलौंजी, जीरा और अजवाइन, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उसको डालने के बाद इसको फ्राई कर लें। चावल दाल के साथ बहुत यम लगता है। नेक्स्ट यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मुझे चना मसाला बनाना था। ये हमारा फेवरेट होता है। हम नाश्ते में अक्सर इसे पराठे के साथ या कभी कभी ऐसे ही ले लेते हैं। आज मुझे थोड़ा सा हेडेक भी था और बालों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ शांतनु बहुत अच्छे से मेरे लिए कर देते हैं, ऑयलिंग वगैरह। यहाँ पे शंका सो गई हैं तो अब मैं सारी चीज़ें यानी कि अपना ड्राइंग रूम और वो एरिया जो वो बिखेर के रखती हूँ उसको मेंटेन करती हूँ। मुझे लगता है ईशांका के साथ मेरे काम डबल हो जाते हैं। इस एरिया में डस्ट बहुत आती है इसलिए डस्टिंग हर रोज़ रिक्वायर्ड है। ये ही एक तरीका है जिससे आप अपने घर को डस्ट फ्री रख सकते हो। आई डोंट नो हाउ बट एवरी डे आई गॉट सेम अमाउंट ऑफ डस्ट ऑन माई टेबल, सोफ़ा हैंडल एंड टीवी कैबिनेट। तो यहाँ पे वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ईशांका हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए माउथ का यूज़ करती है, तो उसे किसी तरीके का कंटेमिनेशन ना हो इसके लिए भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया था तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये एक वुडन टेबल ट्रे आप कह सकते हैं। इसके पीछे ये 3 रबर पैड लगे हुए हैं। इस रबर पैड की हेल्प से आप टेबल या जहाँ पे भी इसको प्लेस करेंगे वहाँ पे ग्रिप बनी रहेगी और ये इधर उधर स्लिप नहीं होगा। तो जो भी चीज़ आप इस पे रख रहे हैं, वेदर इट इज़ अ डेकोरेटिव पीस और प्लांट, वो इधर उधर स्लिप होकर के गिरेंगे नहीं। तो मैंने इसे प्लांट की हेल्प से डेकोरेट किया है। अभी कोई डेकोरेटिव पीस नहीं रखा है। मेरी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मेरे पास एक और वुडन ट्रे थी बट ईशांका ने उसे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ईशांका ने उसे ख़राब कर दिया था। वो गिर गई और टूट गई। तो ये मैंने दूसरी मंगवाई अमेज़ॉन से। ये जूट प्लेस मैट है। इनको रख करके मैंने अपने वो प्लांट रखे हैं जो मैंने पानी में लगाए हुए हैं। ये टेबल अराउंड 396 की थी एंड इट हैज़ अ वेरी गुड फिनिशिंग, प्रॉपर पॉलिश एंड वेरी गुड वुडन टेबल। वुड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो रबर मैट है वो रबर के जो मैट हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो ग्रिप बनाने में यूज़फुल हैं।
नेक्स्ट टास्क मेरा होता है जब मेरी मेड चली जाती है तो किचन को वापस से अरेंज करना, क्योंकि वो सारे यूटेंसिल्स बाकी सारी चीज़ें करके रख के चली जाती है। एंड मैं वेट करती हूँ जब वो ड्राई हो जाएं तो फिर उन्हें कैबिनेट में रखना। ये मेरा एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मुझे हमेशा अपना किचन अरेंज चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज चाहिए, ताकि जो भी चीज़ मुझे करना है मैं कर पाऊँ। एंड इन सारी चीज़ों के लिए आई हैव टाइम। जब तक ईशांका सो रही हैं, उनके उठने के बाद सारा टेंशन उन्हीं की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे वो अपना काम कर लिया है। इस समय दोपहर हो चुकी है और मुझे दोपहर में एक नैप लेने की आदत है बिकॉज़ ऑफ माई स्लीप साइकिल जो कि डिस्टर्ब हो गई थी। उसके वजह से जो बाकी सारे सिम्टम्स मुझे हुए, जो मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई, उनका कुछ ऐसा असर होता है कि मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए प्रॉपर नींद लेनी पड़ती है। अब ईशांका रात में बहुत परेशान करती हैं, तो दिन में मेरे लिए उस चीज़ को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इवन शांतनु हेल्प अ लॉट इन दिस। अगर वो घर पे होते हैं तो ईशांका को हैंडल करते हैं ताकि मैं सो सकूं, बिकॉज वी बोथ। मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ तो ये बिटिया रानी मुझे परेशान करने के लिए ज़रूर आ जाती हैं, और इन्हीं के लिए मैं यहाँ पे अनार का जूस निकाल रही थी। मैं इन्हें कोई भी रियल वगैरह के जूस नहीं देती हूँ, क्योंकि रियल वगैरह के जूस मैं समझती हूँ मेरे लिए तो अच्छे हैं, बट बेबी के लिए मैं वो ही देना प्रेफर करती हूँ जो कि मेरे हिसाब से हाइजीनिक हो, सेफ़ हो। तो ये उसका जूस तैयार हो गया। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। बहुत खुश रहना, बहुत हैप्पी रहना, अपने मेंटल पीस को बरकरार रखना, बिकॉज तुम हो तो सारी चीज़ें हैं तुम्हारे सराउंडिंग। सो प्लेस योर सेल्फ फर्स्ट एंड गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ध्यान